हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत दलहन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य अर्थात सबसे प्रमुख साधन दालें हैं। यहाँ पर रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद आयात करना पड़ता है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इस संदर्भ में राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान है। चौथा स्थान महाराष्ट्र का है। भारत के दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक के क्षेत्रों में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अपवाह, जल लगनता एवं पाला फसल के लिए हानिकारक है। अरहर वर्ष भर की फसल है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन कर्नाटक का है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र का दूसरा एवं मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां हैं अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस इत्यादि। भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात अर्थात NPK, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम का अनुपात 0:1:1 या फिर 1:2:2 अथवा 1:2:3 होता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो इसका उत्तर है भारत। दिए गए विकल्पों में दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता भारत है। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। अब अगला प्रश्न है, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद समानतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है दालें। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद आयात करना पड़ता है। अतः दालें भारत से सामान्यतः निर्यातित नहीं होती है, जबकि गेहूं, चावल एवं चीनी का समय समय पर निर्यात होता रहता है।
अब तीसरा प्रश्न है, कथन ए भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। कारण आर है दालों की मांग की वरीयता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिकांश मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इस संदर्भ में राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान है। अब अगला प्रश्न है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है? तो इसका उत्तर है दालों में। दलहनी फसलों में हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कोबाल्ट। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है अरहर की प्रजाति नीलम नहीं है। नीलम अरहर की प्रजाति नहीं है बल्कि आम की प्रजाति है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है कौन सी? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चना, मटर एवं मूंग की फसलें वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करती है, जबकि यह कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात अर्थात NPK का अनुपात? तो इसका उत्तर है 1:2:2। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात 0:1:1 या फिर 1:2:2 अथवा 1:2:3 होता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, अरहर का जन्म स्थान है कहाँ? तो इसका उत्तर है बी, भारत वर्ष में। प्रमुख दलहन फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है? तो इसका उत्तर है अरहर की। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां हैं अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस इत्यादि। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात अरहर की प्रजाति है बहार। बहार अरहर की प्रजाति है, अन्य विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो इसका उत्तर है सी, अरहर की। अब अगला प्रश्न है, मटर की पत्ती विहीन जाति है? तो इसका उत्तर है अपर्णा। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। तो
तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर रेशम के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।